सो इस एपिसोड के स्टार्ट में एलन पहुंच जाता है उस शॉपिंग मॉल के बाहर जहाँ मैं सजी खरीदी। सो मैं सजी भी कहती है ये न्यू शॉपिंग मॉल है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा खासा शॉपिंग मॉल है, न्यू ओपन हुआ है। सो आज बहुत ज़्यादा डिस्काउंट है यहाँ। सो चलो एक साथ चलते हैं। उसके बाद शॉपिंग मॉल के अंदर का सीन देखा जाता है जहाँ पे मिस सजी बहुत कुछ खरीदने लगती है। सो लेकिन कहना है इतने सारी चीज़ों का तुम क्या कर दोगे, इतने ज़्यादा केक्स, इतने ज़्यादा डिजर्ट्स। ये बात सुनने वाले मतलब मिस सजी कहने लगती है क्या तुमको पता नहीं औरत लोगों को ये सब चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा ही पसंद है। उसके बाद मिस सजी कहने लेते सो चलो ग्रॉसरी को भी खरीद लेते हैं। सो उसके बाद सुन के लगते क्या तुम्हारा मूड बन रहा है। सो ये बात सुनने के बाद मिस जी भी कहने थे तुम तो कुछ ज़्यादा ही गंदे आदमी हो। सो उसके बाद लेकिन कहने थे तुम तो बहुत कुछ खरीद लिया, अब बंद कर दो खरीदना। सो ये बात सुनने के बाद मिस जी कहती है रुको रुको और भी कुछ खरीदता है। उसके बाद और भी कुछ खरीदने लगते, कहने लगते ये बहुत अच्छे खाने में होता है, सो इसको भी खरीद लेता है, इसको भी हम डिनर में खाएंगे। सो उसी वक्त वहाँ पर एक लड़का आता है, लड़का तो नहीं एक आदमी आता है। आने के बाद कहने लगते हैं हेलो मिस। सो ये बात सुनने के बाद मिस जी कहती है क्या आपने मुझे बोला यार। सो ये बात सुनिए तो कहते हैं हाँ आप बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत हो और मैं एक इंडस्ट्री का मतलब डायरेक्टर हूँ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का, कि आप एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने के लिए इंटरेस्ट हो। सो ये बात सुनने के बाद वो फिर से उसको मतलब एक देने लगते हैं कार्ड, देने के बाद कहने लगता है अगर आप इंटरेस्ट हो सो आप आ सकते हो, ये मेरा कार्ड, अगर आपको ज्वाइन करना है तो मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। सो ये बात सुनने के बाद लेकिन बीच में जाता है, जाने के बाद उस कार्ड को फेंक देता है, कहने लगते हैं कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन कहने लगते हैं कोई इंटरेस्ट नहीं है, तुम जाओ जो पीछे मछली बेली बेचने वाली औरत है उनसे जाकर पूछो, उसने अगर एक्सेप्ट कर लिया सो उसको तुम ऐड कर सकते हो अपनी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। सो पीछे से जो मछली बेचने वाली औरत थी वो भी कहने लगती है मछली ले लो मछली ले लो। सो उस आदमी का तो पोपट बन चुका था। ये बात सुनने के बाद तो आदमी कहने लगता है मैंने तुमसे नहीं पूछा, मैंने इस लेडी से पूछा, अगर ये लेडी मान गई ना तो कुछ दिनों के अंदर इतना ज़्यादा वायरल हो जाए कि एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में तुम सोच भी नहीं सकते। मेरे पास बहुत पैसे हैं, मेरे सालों का इनकम मैं 100 मिलियन से भी ज़्यादा होता है मेरे सालों का इनकम, और तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो। मैंने इस लेडी से पूछा तुम 20 से हट। ये बात सुनने के बाद मिस जी भी कहने लगते 100 मिलियन युआन सालाना इनकम। मुझे ये बात सुनने के बाद थोड़ा सा तो इंटरेस्ट आ रहा है एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। सो ये बात सुनने के बाद जो आदमी तो भी कहने लगते हैं वाह तुम्हारा गर्लफ्रेंड बहुत ही ज़्यादा समझदार है, इसको भी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने का शौक है। अगर तुम इसके सच में मतलब बॉयफ्रेंड हो तो तुम इसको रोकोगे नहीं, इसको तुम जाने दोगे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में। सोलिन भी कहने लगते हैं हाँ ठीक है तुम आ सकते हो लेकिन 15 सालों के बाद। सो ये बात सुनने को तो आदमी कहने लगते क्या तुम क्या कहना चाहते हो 15 सालों के बाद में आऊँगा। सो लेकिन उसको फ़ोन दिखाते, देखने के बाद कहने लगते मेरे पास 1.5 बिलियन लोग हैं, मैं उन सभी का देखभाल करना चाहता हूँ 15 साल तक। सो तुम 15 सालों के बाद ना उसके बाद ही सोचा जाएगा क्या। ये देखने के बाद तो आदमी कहते क्या इतने ज़्यादा जीरो इसके पीछे है, मतलब क्या बताऊँ मैं तो सिर चकराने लगा है। सो ये बात सुनने के बाद लेकिन कहते हैं हाँ तुमको तो सारी बातें समझ में आ चुकी होगी। सो 15 सालों के बाद ना उसके बाद ही हमारे साथ कांटेक्ट करना, और उससे पहले अपने करियर को चेंज मत कर लेना, हमको छोड़ के भाग मत जाना यहाँ से। सो उसके बाद वो आदमी लिन के सामने झुकने लगता है, कहने लगता है प्लीज़ 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 इन सारी चीज़ों में मेरी गलती है, मेरे को ज़्यादा ही ओवर एस्टिमेट हो चुका था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। सो उसके बाद वो वहाँ से भागने लगता है, कहते हैं प्लीज़ प्लीज़ ब्रदर मेरी वजह से आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे चला जाता हूँ। सो उसके बाद वो वहाँ से चला जाता है दौड़ते दौड़ते। सो उसके जाने के बाद मिस जी कहने थे क्या तुम साल में 100 मिलियन को डिपॉजिट कर सकते हो। ये बात सुनने के बाद लेकिन कहने थे हाँ मैं इसको डिपॉजिट कर सकता हूँ, लेकिन रात को तुमको मुझे जन्नत दिखाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं तुमको डिपॉजिट करूँगा। सो ये बात सुनने के बाद तो कहने थे लेकिन यहाँ पे तक कुछ ज़्यादा ही लोग हो, तुम इतने ज़्यादा ज़ोर से बात मत करो, बहुत सारे लोग सुन लेंगे ये बात। मिस जी कहने थे सो चलो घर में चलते, चलने के बाद मैं तुमको फिक्स कर दूंगा अच्छी तरीके से। सो ये बात सुनने के बाद लेकिन कहने थे हाँ ठीक है घर में चलो, उसके बाद देखा जाएगा, मैं तुम्हारे साथ 300 राउंड करूँगा, उसके बाद पता चल जाएगा तुमको कि मेरे अंदर कितना ज़्यादा स्ट्रेंथ है। सो ये बात सुनने के बाद मिस जी भी कहने थे ठीक है तो चलो घर में चलते, उसके बाद देखा जाएगा कौन किससे डरता है। उसके बाद हम इंसुला भीला का सीन देखा जाए। सोलिन कहने लगते आज तो तुम्हारे मॉम डैड यहाँ पे नहीं आने वाले। सो ये बात सुनने के बाद मिस जी कहती है हाँ तुमने ठीक कहा, लेकिन तुम इतना डरते क्यों मेरे मॉम डैड से। सो ये बात सुनने के बाद लेकिन कहने लगते तुम्हारे मॉम डैड मेरे जब सामने आते हैं ना तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, पता नहीं क्यों मुझे ज़्यादा ही शर्म आती है। सो इसके बाद मैं उन लोगों से बात नहीं कर पाता अच्छे से। ये बात सुनने के बाद मिस जी कहती है क्या तुम कुछ ज़्यादा ही शर्मिला हो, लेकिन आज जो तुमने सुपर मार्केट में किया ये बात देखने के बाद तो मुझे लगता है तुम्हारे अंदर शर्म नाम का कोई चीज़ें नहीं है। सो ये बात सुनने लेकिन कहने तुम कुछ ज़्यादा ही बोलने लगती हो। उसके बाद लेकिन कहने लगता है जो मैंने 300 राउंड की बात की थी सो उसको स्टार्ट कर दे। सो मिस जी भी उसके हाथ को पकड़ लेती है, पकड़ने के बाद कहने लगते हैं सो चलो देखते हैं कौन किसको रजिस्ट करता है। सो ये बात सुनने के बाद लेकिन कहने लगते क्या तुम्हारे साथ पंगा लेना चाहती हो। उसके बाद लेने को नीचे लेटा देती है। ये पोस्ट कुछ ज़्यादा ही अजीब था। सो उसके बाद लेन का ध्यान जाता है पीछे बास्केट में बहुत ज़्यादा ही फ्रूट वगैरह थे। सो उसमें से एक लेन एक अंगूर को उठा लेती है। सो ये बात देखने के बाद मिस जी अपना मुँह खोल लेती है कि मेरे मुँह के अंदर देगा लीन अपना अंगूर। सो ये
बात सुनने के बाद लिन कहता है नहीं ये सब कुछ नहीं होने वाला। उसके बाद लिन उसका चंगू मंगू के अंदर डाल देता है। डालने के बाद लिन अपना मुंह को अंदर डाल देता है उसको चंगू मंगू के अंदर डालने के बाद उस फ्रूट को खाने लगता है। सो ये बात देखने के बाद मिस जी कहते हैं ये खाने का कुछ ज़्यादा ही गंदा वाला तरीका है। सो ये बात सुनने के बाद इनका लगता है इसमें गंदा वाला क्या बात है, इसको प्यार कहते हैं। लॉन्डे लोग ज़्यादा एक्साइटेड मत हो, उन दोनों के बीच में ऐसा कुछ नहीं होने वाला जो आप समझ रहे हो। सो उसके बाद मिस जी कह लेते हैं ये लो फाइल। सो इसके अंदर फाउंडेशन के सारे फॉर्मेलिटीज़ है, अगर ये पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको 10 मिलियन दूंगा, जिसके बाद आप उस काम को स्टार्ट कर पाओगे। सो ये बात सुनने वाले कहते हैं बहुत ही ज़्यादा ही शुक्रिया तुम्हारा बेबी। उसके बाद मिस जी कहने लगते हैं जो फाउंडेशन के सारे लोग हैं ना, सो उन लोगों के साथ मैं तुमको इंट्रोड्यूस करवाना चाहती हूँ। अगर तुम मिलना चाहते हो सो कल 12 बजे मेरे ऑफिस में आ जाना, मैं सारे के सारे लोगों को एक साथ बुला लूँगा। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है ठीक है। उसके बाद लिन उस फाइल को फेंक देता है और लिन का मूड बनने लगता है। और किस काम के लिन का मूड बनने लगते हैं तो आप समझ चुके होंगे। उसके बाद लिन कहने लगता है सो चलो स्टार्ट करते 300 राउंड वाला मोड। सो ये बात सुनने के बाद मिस जी भी कहते हैं तुम कुछ ज़्यादा ही गंदे आदमी हो। उसके बाद हमें कुछ दिखाया तो नहीं जाता, लेकिन आप समझ सकते हो उन दोनों के बीच में क्या हुआ होगा। उसके बाद हमें डायरेक्टली अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे मिस जी भी रेडी हो जाती है अपने काम पे जाने के लिए। उसके बाद इन इसको काम पे छोड़ देती है। सो मिस्टर जी भी कह लेते हैं तो मीटिंग के बारे में भूल मत जाना। सो ये बात सुनने के बाद लिन कहता है ठीक है मैं उसको भूलूंगा नहीं। उसके बाद लेन वहाँ से चला जाता है। सो उसके बाद अगले उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। सो लिन कार में था। सो उसी वक्त वहाँ पे एक न्यू ऑर्डर आ जाता है। सो लिन भी देखता है ये ऑर्डर तो कुछ ज़्यादा ही अजीब। उसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन देखा जाता है जहाँ पे लिन देखते हैं बहुत सारे लोग एक जगह पे इकट्ठे थे और सारे एक कार को खींच रहे थे, मतलब उस कार को वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे थे। सोलिन देखता है कुछ ज़्यादा ही अजीब है। सो जो बंदा सामने था चोमू बंदा वो लाइव स्ट्रीम कर रहा था, कहने लगा सारे लोग मेरे कार में खाई में गिर चुकी है। सो इस खाई से बाहर निकलने के लिए मैंने सही बहुत ही अच्छे खासे तगड़े बंदे को बाहर बुलाया, मैंने उसको कॉल किया, आ चुके हैं वो लोग, आने के बाद देखा जाएगा क्या करते हैं। सब वीडियो में बने रहो, ऐसा वो कर रहा था लाइव स्ट्रीम के अंदर। सो लेन देखता है कुछ ज़्यादा ही अजीब बंदा है। लेन कहने लगता है इस तरह के अजीब लोग क्या है भी अमीर है। सो ये बात सुनने के बाद तो आदमी कहता है जल्दी आ जा लड़के जल्दी आ जा, तुम ही सिर्फ बाकी हो, जल्दी से आ जाओ, तुम भी मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन। उसके बाद तो चोमू बंदा कहने लगता है अगर तुम लोगों ने इस कार को उठाने में मेरी मदद की उसके बाद मैं तुमको 5 स्टार रिव्यू दूंगा। सो ये बात सुनने के बाद पीछे से लेन भी कहते हैं हम 5-6 लोग इस कार को उठाने में अवेलेबल नहीं है, मतलब हम इतने ज़्यादा हमारे पास ताकत नहीं है कि हम इन जैसे कार को उठा सके, बहुत ही ज़्यादा भारी है। सो ये बात सुनने के बाद तो आदमी कहते हैं क्या तुमको ज़्यादा ही सोचते हो, 5-6 लोग बहुत ज़्यादा काफ़ी है इस कार को वहाँ से उठाने के लिए, तुमको ज़्यादा आलसी हो। सो काम करो, उसके बाद में तुमको 5 स्टार रिव्यू दूंगा वरना भूल जाओ। ये बात सुनने के बाद लेन उसे जाने लगता है, कहते हैं मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे काम में मदद करने के लिए, मैं ऐसे जाने वाला हूँ। उसके बाद लेन जाने लगता है। सही बात देखने के बाद तो आदमी कहते हैं अब साले तो ऐसे जाने क्यों वाला है, तू रुक जा, तू काम पे अपने ध्यान दे वरना तुझे 5 स्टार रिव्यू नहीं मिलने वाला। ये लड़का बहुत ही ज़्यादा एटीट्यूड वाला है, लगता है इसको 1 स्टार रिव्यू देना पड़ेगा, इसको कंप्लेंट करना पड़ेगा इसके खिलाफ। लेन जाता है, जाने के बाद अपनी कार में बैठ जाता है, बैठने के बाद अपने कार को एक्सीलरेटर को बहुत ही जोर से दबाता है, उससे बहुत ही ज़्यादा साउंड होता है। तो इस साउंड को सुनने के बाद जो डिलीवरी बॉयज़ थे वो कहते हैं वाओ इतना ज़्यादा साउंड स्पोर्ट कार की लगता है। तो ये बात सुनने के बाद दूसरा लड़का कहने लगता है पीछे देखो एक बहुत ही अच्छा खासा स्पोर्ट कार हमारी तरफ आ रहा है। सो ये बात सुनने के बाद वो आदमी कहने लगते हैं सो कहाँ पे भाई लोग देखो मेरी तरफ एक स्पोर्ट कार आ रहे हैं अपने लाइव स्ट्रीम में, वो कहने लगता है। उसके बाद वो लोग फिर से कहने लगते हैं देखो उस अंदर देखो कार के अंदर एक लड़का बैठा हुआ दिख रहा है, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लड़का। इस जैसे लड़के को बनने का शौक मेरे को था, इस जैसे कार को खरीदने का शौक मेरे को था, लेकिन मैं इस कार को कभी खरीद नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास इतने ज़्यादा पैसे नहीं है। उसके बाद लेन का शक्ल दिखाया जाता है, जिसको देखने के बाद वो आदमी चोमू आदमी कहने लगते हैं वाह भाई तो तुम हो। उसके बाद लेन कहने लगता है क्या तुमको मैंने हिला डाला ना, इतना ज़्यादा झटका लगा तुमको, 12,000 वोल्ट का तुमको झटका लग चुका होगा, इतना ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी हो तुम कि तुम अपने मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रहे। उसके बाद लेन कहने लगते हैं अमीर बनने का ढोंग करना बंद कर दो, मुझे तो लगता है तुम कभी ज़िंदगी में अमीर बन नहीं पाओगे, सो इसको बंद कर दो। सो इसी बात के साथ साथ एपिसोड का भी एंड हो जाता है। सो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक तो कर देना वीडियोज़ पे।